गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। इंतखाबात 7 जून को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबी दंगल सजेगा। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को ऐवान में 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। वोटर्स की तादाद 9,58,000 से जायद। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 396 उम्मीदवार मैदान में। सबसे ज्यादा 266 आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार मुकाबले का हिस्सा। मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेंगे। 8 खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर जैसी तरक्की देनी है तो मुस्लिम लीग नून को वोट दें। जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान के शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। ताज्जुब की बात नहीं, काम का मवाजना कर लें। खोखले नारों का शिकार न हो। गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों को दूर करेंगे। आवाम को मायूस नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, जो पंजाब के हुकूक पर सौदा करने के लिए तैयार हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ था। गिजर में जलसे से खिताब। कहा, विफाक में नून लीग हुकूमती इदारों से आवाम को बेरोजगार कर रही है। पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, ये रोजगार छीनते हैं। पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी जमातें सिर्फ हुकूमत करना चाहती हैं। दूसरी जमातों के मंशूर में कोई नजरिया नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के 15 हलकों में हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। 12 से ज्यादा सीटें जीत जाते हैं तो जीबी में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। भरपूर कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा अक्सरियत हासिल करें। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जीबी में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो को खुद को बेहतर साबित करने का हक हासिल है। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने कहा, पोलिंग 27 जुलाई को होगी। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर इलेक्शन रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम को हासिल किया जा सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी ईरानी जौहरी मकामात के करीब पहुंचेगा हम उनसे निपटेंगे। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। ईरान के साथ मुआहदे तक निकात जल्द सामने आ जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। मैं उनकी पसंदीदा शख्सियत नहीं हूँ। मुआहदे के बाद मुलाकात हुई तो एहतराम से मिलूंगा। बिश्केक में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर भी जोर। वजीर आजम ने कहा, सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हुई। क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप को अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान अमरीका और ईरान में सालिस का मुखलिस किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। एतमाद के इजहार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम की अमरीका के 250वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप अमरीकी इंतजामिया और आवाम को मुबारकबाद। कहा, बुनियादी ढांचे के मंसूबे में ताउन को हमेशा याद रखेंगे। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा, ईरान जंग बंदी पर सदर ट्रंप ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल को सराहा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल दुनिया में अमरीका के सबसे काबिल एतमाद शराकतदार हैं। मजबूत पाकिस्तान अमरीका और मजबूत अमरीका पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी है। दो तरफा हकीकी दोस्ती मुश्तरका मफादात पर मबनी है। ज़राअत और सनत के जरिए लोगों की जिंदगियां बेहतर बना रहे हैं। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वजारत खजाना ने ऐलान कर दिया। 9 जून को इक्तिसादी सर्वे जारी होगा। रवा माली साल को मुआशी कारकर्दगी का जायजा पेश किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी तिजारती वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इक़्तिसादी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी की शक्ल देने के ख़्वाहां हैं। वफ़द का दौरा मुफ़ाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर अमल में मुआवनत साबित होगा। सऊदी वफ़द का तवानाई, IT सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर इजहार दिलचस्पी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत ने बरसों अमरीका को लूटा, अब हिसाब बराबर हो रहा है। वो हमारी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद करता था जबकि हमें कुछ हासिल नहीं होता था। अब सूरत हाल बिल्कुल उलट है, हम भारत के साथ तिजारत से बहुत पैसा कमा रहे हैं। अमरीका ने शहरियों को मशरिक़ वुस्ता के सफर से रोक दिया। नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE के लिए लेवल 3 बरकरार। ईरान, इराक, लेबनान, शाम, गाजा और यमन के लिए लेवल 4 का इंतबाह। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसालिहत जरूरी है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात करनी चाहिए। खुशी है दोनों फरीक अमन के लिए मेरे किरदार पर बात कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा ट्रंप यूक्रेन बहरान के हल के लिए खुलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की अमन तजावीज़ यूक्रेन के साथ मुमकिन मुआहदे की बुनियाद बन सकती हैं। अमरीकी सदर ने मॉस्को से अमन मुआहदे के लिए कुछ समझौतों का भी कहा है। यूक्रेन भी इसी तरह का रवैया अपनाए तो रूस आमादा है। ईरान के 4 तेल बरदार जहाज अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। शिपिंग ट्रैकिंग फर्म के मुताबिक 70 लाख बैरल तेल लेकर जहाज सोमवार को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सालिसी में जंगबंदी पर इत्तफाक के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स का एक एहलकार मार्टर गोला लगने से हलाक, 2 जख्मी। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में इसराइली फौजी भी मारा गया। इसराइली फौज की तस्दीक। अमरीका ने क्यूबा के सदर और उनकी अहलिया समेत मुतअद्दिद अफराद पर पाबंदियां लगा दी। साबिक सदर राउल कास्ट्रो के बेटे और पोते भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। क्यूबा की मुसल्लह अफवाज की वजारत भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। ट्रंप ने कहा क्यूबा खूबसूरत मुल्क है, हमें वहाँ की हुकूमत को तब्दील करना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। टिब्बा, सुल्तानपुर, दीपालपुर और हुजरा मुकीम शाह में तेज आंधी के साथ बारिश। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद समेत शिमाली पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और यालाबारी का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों के कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। इंतखाबात 7 जून को होंगे। आसिफा भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी आवाम को तकसीम नहीं जोड़ना चाहती है। हम मोहब्बत और खिदमत की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत का मकसद हुकूमत नहीं, आवाम की खिदमत है। हम आवाम के साथ खड़े हैं, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। निगर में जलसे से खिताब। कहा ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां सबको तालीम, तरक्की और रोजगार मिले। बिलावल भुट्टो की तरजीह आवाम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा अपने हलकों से हारने वाले गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने आए हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा पार्टी को निजाम से ना निकालें, स्पेस इतनी कम ना करें कि हम ये सोचें सिस्टम का हिस्सा रहने का क्या फायदा। फिर हम कौमी असम्बली, सेनेट, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से भी बाहर चले जाएं। हम चाहते हैं निजाम का हिस्सा रहें। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान और मोहम्मद में ऑपरेशन किए गए। खारिजी दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। लाहौर में ऑनलाइन मनशियात सप्लाई करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों ने कच्ची आबादी में घर किराए पर ले रखा था। दूसरे सूबे से मनशियात लाहौर अपने अड्डे पर मंगवाते थे। मुल्जिम तालीमी इदारों में भी मनशियात देते थे। 10 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कराची में बैंक से रकम निकलवाकर आने वाले शहरी से डकैती, डाकुओं ने शहरी से 9 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमों ने ताक़ुब के बाद शहरी को लूटा, मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत का एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला, ड्रोन फोर्स भी बनेगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, मनशियात फरोश मुलजिमा के केस में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पुलिस के साथ मिलकर मनशियात के खिलाफ काम करेगी। तालीमी इदारों के हवाले से हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। गुजरावाला, मुल्तान, उकाड़ा समेत पंजाब भर में काश्तकारों को अगले माली साल में 20,000 ट्रैक्टर मिलेंगे। मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ तक बिला सूद कर्ज जारी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, जदीद ज़रई मशीनरी रेंट पर लेने की सहूलत भी दे रहे हैं। फसलों की लागत में कमी आएगी, पैदावार बढ़ेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक हमारा 4,758 अरब रुपए का मकरूज है। पेशावर बस टर्मिनल के लिए विफाकी हुकूमत रास्ता नहीं दे रही। पेशावर में बहुत जल्द तब्दीली नजर आएगी। 200 अरब रुपए पेशावर पर लगेंगे तो शहर का नक्शा बदल जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हक और सच का साथ देंगे। कराची के इलाके साइट में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी को लूटकर फरार हो रहे थे।